समुद्र एक ऐसी गहराई जहाँ ना तो रोशनी पहुँचती है और ना ही इंसानी समझ की सीमा। जहाँ लहरों की लोरी सुनाई देती है लेकिन उसी के नीचे कुछ ऐसा छुपा होता है जो सदियों से अनसुलझा है। समुद्र के इन लहरों में एक रहस्य है, एक ऐसा डरावना रहस्य जिसने ना जाने कितने जहाज़ों को लील लिया। विज्ञान कहता है कि लहरें सिर्फ पानी की चाल होती हैं, लेकिन जब वही लहरें अचानक 100 फीट ऊंची उठती हैं, जहाज़ों को निगल जाती हैं और फिर ऐसा सन्नाटा फैलता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, तो सवाल उठता है, क्या ये लहरें वाकई सिर्फ पानी है या प्राकृतिक की चेतावनी। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सन 1918 का साल था जब प्रथम विश्व युद्ध की तबाही अपने चरम पर थी। इसी दौरान अमेरिका की सबसे विशाल कोयला ढोने वाली नौसेना पोत USS कोलंबस बाल्टीमोर से वारजील के लिए रवाना होता है। यह जहाज 306 लोगों और 10,000 टन मैग्नीज एस के साथ समुद्र में उतरता है, लेकिन जब यह जहाज वापस लौटने के लिए बारबाडोस से निकलता है तो उसके बाद उसका कहीं कोई अता पता नहीं चलता। ना कोई सोकाल, ना कोई मलबा, ना ही एक भी लाश। USS जहाज पूरी तरह से समंदर में समा जाता है, मानो कभी था ही नहीं। आज तक अमेरिका की नेवी भी इस बात का कोई पुख्ता जवाब नहीं दे पाई कि आखिर इस विशालकाय जहाज का क्या हुआ। सबसे रहस्यमय बात तो यह थी कि उस क्षेत्र से गुजरने वाले मौसम सामान्य थे और कोई भी युद्ध या दुश्मन का हमला भी नहीं हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि यह जहाज बरमूडा ट्रायंगल में फंस गया था, जहां समय और स्थान अपने अलग अलग नियमों से चलते हैं। कुछ षड्यंत्र सिद्धांतों में यह तक कहा गया कि USS जहाज गुप्त हथियारों के परीक्षण का हिस्सा था और जानबूझकर गायब कर दिया गया। लेकिन इन सभी अटकलों के बावजूद सच यही है कि USS जहाज आज भी समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। नंबर 2, सन 1921 की सुबह अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिन तट पर एक शानदार लेकिन सुनसान जहाज दिखाई देता है। कैरोलिन एक विशालकाय मालवाहक जहाज जो 5 मस्तूलों वाला था और अंटार्कटिक में व्यापार के लिए निकला था। जब अमेरिका कोस्ट गार्ड ने इसे पास से जाकर देखा तो वह दृश्य रूह कपा देने वाला था। जहाज की पतवार टूटी नहीं थी, रस्सियां और पाल ज्यों के त्यों पड़े हुए थे। खाना पकाने की गंध अभी भी आ रही थी, लेकिन पूरा जहाज इंसानों से खाली था। ना कप्तान, ना नाविक, ना सहायक, कोई भी उस जहाज में मौजूद नहीं था। रेडियो सिस्टम गायब हो गए थे, जहाज की लॉगबुक भी गायब थी और बचाव नौकाएं भी वहां पर नहीं थीं। लेकिन किसी भी तरह की हिंसा या खून खराबे का कोई भी निशान नहीं था। ऐसा लगा जैसे सब अचानक ही अदृश्य हो गए। बाद में पता चला कि इस जहाज की आखिरी रेडियो कॉल में इसका कप्तान और सहकर्मियों के बीच अनबन की बात थी, लेकिन यह तथ्य भी तब उलझ गया जब पूरा जहाज बिना किसी संघर्ष के खाली मिला। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह क्षेत्र डेविल्स गेवार्ड कहलाता है, जहां कई जहाज रहस्यमय ढंग से लापता हो जाते हैं। डैरिंग की रहस्यमय बर्बादी को FBI, नौसेना और सरकार ने मिलकर जांचा, लेकिन आज तक कोई भी ठोस कारण सामने नहीं आया। आज तक यह भी जहाज का रहस्य अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 3, यमवी लाइबो ओरोलोवा भूतिया जहाज जो चूहों से भरा हुआ था। ये कहानी आधुनिक दौर की सबसे अजीब और डरावनी कहानियों में से एक है। 2013 में यमवी लाइबोय ओरोला नामक रूसी क्रूज जहाज जो पहले अंटार्कटिक यात्रा के लिए प्रसिद्ध था, उसे स्क्रैप के लिए टो किया जा रहा था। लेकिन बर्फीली तूफान और रस्सी के टूट जाने से वह कनाडा के बंदरगाह से खुलकर अकेले ही समुद्र में निकल पड़ा। कोई भी चालक दल नहीं था, कोई सिग्नल भी नहीं था, बस एक लोहे का दैत्य जो अंधे महासागर में भटकता रहा। कुछ ही हफ्तों में यह जहाज पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गया और इसके भीतर जो चीज़ पनपने लगी वो और भी भयानक थी। जहाज पर हजारों की संख्या में मांस खाने वाले चूहे जमा हो गए थे, जो खाने की तलाश में एक दूसरे को ही खा रहे थे। यह जहाज इतना डरावना बन चुका था कि कोई भी देश इसे अपने जल क्षेत्र में घुसने का आदेश नहीं देना चाहता था। एक भूतहा जहाज जो इंसान रहित था, लेकिन उन जीवों से भरा हुआ था जो जहाज को अपना नरक बना चुके थे। बाद में कहा गया कि यह जहाज शायद आइसलैंड या ब्रिटेन के तट से टकराकर डूब गया, लेकिन कोई निश्चित जानकारी नहीं मिली। यह अब भी समुद्र में हो सकता है, कहीं किसी अंधेरे कोने में हो सकता है। अपने हिसाब के कारण यह जहाज समुद्र में डूब गया। नंबर 5, काजा सेकेंड 2007 में ऑस्ट्रेलिया से एक आधुनिक याट निकली, काजा सेकेंड। इसमें 3 अनुभवी नाविक थे। GPS, रेडियो और सैटेलाइट सिस्टम की सुविधा थी। 2 दिन बाद जब याट निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचा तो खोज शुरू हुई। जब अधिकारियों ने जहाज को ट्रैक किया तो
वह खुले समुद्र में ही धीरे धीरे बहता हुआ मिला। लेकिन जब जहाज पर कदम रखा गया तो कहानी बिल्कुल इसकी उल्टी थी। सभी सिस्टम चालू थे, मेज पर खाना परोसा गया था, चाय कप में आधी बची हुई थी, लैपटॉप चल रहा था, लेकिन कोई भी व्यक्ति जहाज पर नहीं था। ऐसा लगा जैसे अगले ही क्षण में 3 लोग वापस लौटेंगे, लेकिन वो कभी नहीं लौटे। ना तो किसी ने संघर्ष का निशान देखा, ना कोई नौका लापता थी और ना ही किसी गलत दिशा में चले जाने का कोई संकेत था। क्या वे समुंदर में गिर गए? लेकिन फिर तीनों का एक साथ गायब होना कुछ ना कहा कि कोई समुद्री तूफान आया होगा। लेकिन मौसम रिकॉर्ड साफ थे। ऑस्ट्रेलिया अधिकारियों ने महीनों तक जांच की, लेकिन मामला पूरी तरह बंद कर दिया गया। काजा सेकंड आज भी समुद्री रहस्यवादों की एक ताज़ा मिसाल है। नंबर 5, ओक्टावेस। ओक्टावेस 13 लाशों की एक जमी हुई डायरी थी। सन 1975 में ग्रीनलैंड के पास एक सील हिटिंग जहाज को एक बहुत ही अजीब और भयानक नज़ारा देखने को मिला। उन्होंने एक पुरानी लकड़ी का जहाज देखा जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। नाम था ओक्टावेस। जैसे ही वे जहाज पर गए उन्होंने देखा कि वहाँ 13 लाशें जमकर बैठी हुई थी, सभी अपने अपने स्थान पर, जैसे कोई अभिनय कर रहा हो। कप्तान अपनी कुर्सी पर था, हाथ में कलम, सामने लॉग बुक खुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आखिरी वक्त तक कुछ लिख रहा था। वह पन्ना अब भी खुला हुआ था और आखिरी तारीख थी सन 1762। यानी ये जहाज 13 साल से समुद्र में भटकता रहा, बर्फ में जमे हुए लोगों के साथ। क्या वह नॉर्थ वेस्ट पैसेज पार करने की कोशिश कर रहा था या बर्फ में फंस गया था? क्या जहाज का हीटर बंद हो गया था और सब धीरे धीरे जमकर मर गए? या कोई अलौकिक ताकत थी जिसने समुंदर को वहीं रोक दिया और ओक्टावेस की खोज के बाद जहाज को छोड़ दिया गया क्योंकि नाविक डर गए थे? यह आज भी इतिहास का सबसे पुराना घोस्ट शिप माना जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।